Hello students, now we are going to discuss last topic of microeconomics. Today we will discuss price ceiling and price floor. हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है जिसमें फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा? फ्री प्ले ऑफ मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बट कई बार क्या सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट को इंटरफियर करना ही पड़ता है, यानी कि कई बार इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड होने के कारण क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस फिक्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर को नुकसान है। ऐसे ही कई बार एक्सेस सप्लाई है, इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा है, उतनी डिमांड नहीं है, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उसको कम से कम प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको नुकसान है। क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सिचुएशन एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को टैकल करने के लिए टूल यूज करती है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, यानी कि आप जैसे सीलिंग फैन है, हमारे रूम की मैक्सिमम लिमिट ये छत है। सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट। और प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग ये है, पहले कि आप सिंपल एक डायग्राम समझिए। जैसे कि पिछले हमने क्या देखा है, हमें पता है ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, और हमें पता है डी डी डिमांड कर्व, नेगेटिव स्लोप, एसएस सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पर ये आपस में कट कर रहे हैं, यानी कि दैट इज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये था आपके पास फ्री प्ले ऑफ मतलब मार्केट फोर्सेस होती हैं जो डिमांड एंड सप्लाई द्वारा इक्विलिब्रियम सेट हुआ। कई बार इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो पाता, यानी कि ये जो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की थी, जहां पर डिमांड मार्केट डिमांड यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है, बट आपके पास और भी सिचुएशन है। जैसे एक ये वाली सिचुएशन है, इसके ऊपर जो भी सिचुएशन है वो कौन सी है, वहां पे सप्लाई एक्सेस सप्लाई है, यानी कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, यानी कि ये जो आपके पास सिचुएशन आ रही है, दिस इज एक्सेस सप्लाई है। क्लियर? ये सारी सिचुएशन ऊपर एक्सेस सप्लाई है, और इसके जो नीचे जो सिचुएशन है दैट इज जहां पे क्या है, डिमांड इज मोर, डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड। और इस एक्सेस डिमांड और सप्लाई को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपने टूल यूज करती है, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्राइस सीलिंग इज द maximum price है, maximum price fixed by the government and it is below the equilibrium price level, equilibrium price level के below है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैक्सिमम सीलिंग का मतलब तो मैक्सिमम प्राइस है, बट इसको हम कह रहे हैं कि प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम प्राइस which is fixed by the government and it is below the equilibrium price। इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो फिर क्यों है, आपको मैं अभी क्लियर करती हूँ। देखिए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, अब ये प्राइस है, इस प्राइस पे देखिए, यहाँ पे इस प्राइस पे, अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड चीज की इतनी हो रही है, क्लियर, और उसकी सप्लाई इतनी है। और प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उसका डिमांड ज्यादा होने के कारण फायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर से, जिससे कंज्यूमर को तो नुकसान है। और यानी कि ये जो प्राइस सीलिंग जो है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, असेंशियल कमोडिटी जैसे वीट, शुगर, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा नेसेसिटीज़ है जो हमारी लाइफ की, उस पर उसके लिए यूज़ करती है एट दैट टाइम। अब क्या है, यानी कि आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर वही चार्ज करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राइस लेने की। अब गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा प्राइस उन्होंने
मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस नहीं ले पाएंगे इससे। दैट्स वाई, अगर आपको पॉइंट क्लियर, यानी कि प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे है, यानी कि इससे ज़्यादा प्रोड्यूसर प्राइस को कंज्यूमर से नहीं ले पाएंगे। क्लियर? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और इससे क्या होगा, जो आपके पास एक्सेस डिमांड है, तो इसके मतलब होगा क्या, गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया, इससे ज़्यादा वो कंज्यूमर से प्राइस नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग यानी कि प्रोड्यूसर क्या करेंगे, चोरी छुपे यानी कि इलीगल वे से अपने सामान को बेचना शुरू कर देंगे, इलीगल वे से। क्लियर? ब्लैक मार्केट इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इम्प्लीकेशंस है, इसका जो रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्लैक मार्केट। और ये जो एक्सेस डिमांड, जो हमारे पास एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसका फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको टैकल करने के लिए, गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए टूल यूज करती है, राशनिंग सिस्टम। राशनिंग, ING, राशनिंग सिस्टम टूल यूज करती है, जिसमें क्या करती है, हर घर को एक राशन कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनके मेंबर्स के अकॉर्डिंग पर हेड को कितनी मतलब चीज प्रोवाइड की जाएगी, उसमें ये फिक्स होता है। राशनिंग सिस्टम यानी कि हर एक पर्सन को बेसिक नीड्स मिल पाए। क्लियर? बट इसके भी आगे ड्रॉबैक है। राशनिंग सिस्टम में क्या होता है कि लोगों को कई बार लंबी लंबी लाइनों में वेट करनी पड़ती है, क्यू में। ठीक है, और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो चाहते होते हैं, यानी कि पुअर क्वालिटी भी हो सकती है। ये उसके ड्रॉबैक हैं राशनिंग सिस्टम के। क्लियर? यानी कि एक्सेस डिमांड को टैकल करने के लिए, उसके एक्सेस डिमांड है तो प्राइस सीलिंग, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, फिर ब्लैक मार्केटिंग आएगी। और गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को टैकल करने के लिए टूल यूज करती है, फिर एक साथ में राशनिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है राशन कार्ड, दैट इज प्राइस सीलिंग। क्लियर? अब आपके पास आ रहा है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये मिनिमम प्राइस है, मिनिमम यानी कि फ्लोर, फर्श है, मिनिमम लिमिट इस, अगर हाइट वाइज देखा जाए तो हमारी फर्श है, फ्लोर है। मिनिमम यानी कि प्राइस फ्लोर इज ए मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, फिक्स कहां किया जाता है, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आएगा। अब दिखने में तो लग रहा है भी ये तो मैक्सिमम बन गया, जैसे पिछले केस में था। वो कैसे, यानी कि मिनिमम प्राइस है, यानी कि ये क्या सिचुएशन है आपके पास, जैसे ये सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रही है ये, इसके बाद क्या है, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, चीज की डिमांड कम है, और सप्लाई ज्यादा होने के कारण क्या होंगे, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपनी जो गुड्स है उसको वो कम रेट पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, मतलब जितना भी है चलो कम रेट पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे कि उनको नुकसान है। तो गवर्नमेंट इस चीज को रोकने के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि जिस इस मिनिमम प्राइस से नीचे वो अपना गुड को सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, उसकी मतलब उस गुड को इस प्राइस के नीचे अपना बेच नहीं पाएंगे। दैट इज वाई इट इज सेड मिनिमम प्राइस, यानी कि प्राइस फ्लोर है। मिनिमम प्राइस मीन्स फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव। क्लियर आपको कि उल्टा क्यों हो रहा है, मैक्सिमम है तो पॉइंट नीचे आ रहा है, प्राइस फ्लोर है तो वो ऊपर को सेट हो रहा है। अब आपको ये डाउट क्लियर? ठीक है, यानी कि जब इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम यानी कि प्राइस फ्लोर फिक्स कर देगी। उसने ये प्राइस फ्लोर फिक्स कर दिया। इस प्राइस फ्लोर से वही क्या हुआ कि इससे ज्यादा वो कम रेट पे अपना सामान को नहीं बेच सकते, और इससे रिजल्ट क्या निकलेंगे। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर तो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपना सामान सील कर दे, निकाल दे, खराब होने का भी डर है, पेरिशेबल चीजें हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा उसको कम रेट पे इलीगल वे में भी सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके यानी कि जब जो प्राइस फ्लोर है, इसको मिनिमम स्पोर्ट प्राइस भी बोला जाता है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट प्राइस देगी। ये गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर क्यों मतलब क्यों अपनाती है? बिकॉज एक तो इसकी नीड क्यों पड़ती है, बिकॉज एक तो ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर आता है कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है प्रोवाइड करना, उनके प्रोग्राम में आता है। दूसरा, ये मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ठीक है, जो मिनिमम लेजिस्लेशंस के अकॉर्डिंग भी जो वेजेस दी जानी है उसके अकॉर्डिंग भी है कि इतनी से इतनी वेज तो उनको पक्का मिलेगी ही मिलेगी अपने काम की। तो इसलिए भी गवर्नमेंट एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि मिनिमम वेज लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग भी इसको एक नीड पड़ती है। क्लियर? अब गवर्नमेंट जब इसको फिर आपके पास इसके टूल भी आ रहे हैं कि अगर तो इकोनॉमी में ज़्यादा ये है एक्सेस सप्लाई है तो गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करेगी, उसके लिए गवर्नमेंट क्या टूल यूज करती है, साथ में प्राइस फ्लोर हो गया। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक ये भी करती है एक बफर स्टॉक। गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक मतलब रेडी कर लेती है, जिससे क्या होता है बफर स्टॉक में जो भी प्रोड्यूसर के पास एक्सेस सप्लाई है जिस चीज की, उसको क्या करती है ये अपने पास गवर्नमेंट उसको ले लेती है उनसे और स्टोर करके रख लेती है। स्टोर करके एट द टाइम जब भी कोई इकोनॉमी में शॉर्टेज है किसी फूड ग्रेन की, शुगर की, या जो जब भी शॉर्टेज है या नेचुरल कैलिमिटी के कारण उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, फैमिन पड़ रहे हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट उस जो बफर स्टॉक उसने रखा हुआ था उसको रिलीज कर देती है, ठीक है, लोगों तक फिर पहुंचाती है उसको। क्लियर? ये थे आपके पास प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। क्लियर कट क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स में, व्हाट इज प्राइस सीलिंग, तो आप लिख सकते हो, प्राइस फ्लोर पे भी लिख सकते हो, और इनडायरेक्ट वे में आपके काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। ब्लैक मार्केटिंग क्या है, राशनिंग सिस्टम क्या है, बफर स्टॉक क्या है। ये और बात याद रखनी है, जो प्राइस सीलिंग है ये जो प्राइस फ्लोर है गवर्नमेंट द्वारा सेट किया जाता है, और ये कंफ्यूज नहीं होना, प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस एंड इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस है, और प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस एंड फिक्स बाय द गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसकी कंफ्यूजन नहीं आपने अपने माइंड में रखनी। क्लियर? एक दो कुछ बातें और, जैसे ये ना आता है कि बार ये यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कट कर रही हैं, जब डिमांड एंड सप्लाई कट कर रही होती है तो ये वायेबल इंडस्ट्री है, वायेबल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि जब डिमांड और सप्लाई आपस में कट किसी पॉइंट पे कट कर रही है और पॉजिटिव सेक्शन पे, कई बार क्या होता है डिमांड सप्लाई, जैसे ये देखो मैं पता सप्लाई है, ठीक है, ये आपके पास सप्लाई जा रही है, डिमांड है, ये इस एक्सिस पे तो कभी नेवर मीट, कभी भी कट नहीं करेंगी, अगर कट करेंगी तो नेगेटिव एक्सिस पे टच करेंगी, दैट इज नॉन वायबल इंडस्ट्रीज होती हैं। वैसे तो आपको चलो नहीं पूछा जाता, बट एक्स्ट्रा आपके पास एडिशनल नॉलेज है, ये नॉन वायबल इंडस्ट्रीज है। क्लियर? और दूसरा कि कई बार आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे दी क्वांटिटी यानी कि दे दिया इसने फंक्शंस ऑफ मार्केट डिमांड दे दिया कुछ भी ऐसे, ठीक है, और फंक्शन ऑफ मार्केट सप्लाई दे दी ऐसे कुछ, यानी कि कुछ भी दे दी, तो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए। आपको पता है इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों आपस में इक्वल है, जब आपके पास ये दोनों इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है तो उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, फिर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, आपके पास तो आ गया ये 20 इज इक्वल टू 5p, ठीक है, और प्राइस आपके पास फिर 4 आ रहा है, प्राइस 4 आ रहा है, प्राइस 4 आ गया, और इसी प्राइस को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर? ये आपके पास आ रहा है, फिर इसके न्यूमेरिकल वैसे आएंगे। बाकी कोई भी जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है उसको हम अपना डिटेल में साइड बाय साइड हर चैप्टर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।